देखो, तो ध्यान से समझो, अगला चैप्टर हमारा क्या आने वाला है? उत्सर्जन। इसी पर बात करते हैं। इससे पहले जो है हम लोग बायोलॉजी का 3 टॉपिक देख लिए हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला हम लोग देखे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, फिर दूसरा देखे श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, फिर तीसरा हम लोग पढ़े कौन सा? परिवहन पढ़े यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। अब अगला टॉपिक हमारा आने वाला है, आया है कौन सा? उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन। जैसे पहला चैप्टर जो हम लोग पोषण पढ़े उसमें क्या किया हमने? तो उसमें जो है बाहरी वातावरण से हमने खाद्य पदार्थों को ग्रहण किया, है कि नहीं है, और उनका क्या किया? पाचन किया। दूसरा सब्जेक्ट जो आया श्वसन, उसमें हमने क्या किया? जो पचा हुआ भोजन था उनका हमने ऑक्सीकरण करा। क्या करा? ऑक्सीकरण करा। और तीसरा चैप्टर में हमने जो भी चीज खाया या बाहर से लिया गया जो श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन था उनका हमने क्या करा? परिवहन करा, है कि नहीं है। अब अगला जो हम लोग का उत्सर्जन है, इसमें हम लोग आखिर करेंगे क्या? तो इनमें करने वाले हम लोग क्या, जैसे हमने देखा कि अभी तक 3 प्रोसेस हमारे शरीर में हो चुका है कि नहीं है। इन तीनों प्रोसेस यानी कि तीनों प्रक्रिया के होने की वजह से हमारे शरीर की कोशिका में जो है कुछ न कुछ जो है क्या हुआ है? हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हुआ है। जैसे तुमको पता है कि तुम जो है पोषण से जो है, पोषण या फिर किससे कहेंगे, हाँ पोषण से ही जो है तुम्हें क्या मिला है? ग्लूकोज मिला है कि नहीं है। पोषण से ही तुम्हें क्या मिला है? वसा मिला है। इनसे ही तुम्हें क्या मिला भाई? प्रोटीन मिला है। ठीक है। ये सब जब परिवहन के माध्यम से तुम्हारे शरीर की कहां पर पहुंचा? कोशिका में पहुंचा। कहां पर पहुंचा? कोशिका में पहुंचा। तो कोशिका में इन लोगों का ऑक्सीकरण हुआ। श्वसन के वजह से या श्वसन के दौरान जो है जैसे ही ऑक्सीजन उनको मिला, कोशिका के अंदर में इनका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीकरण होने की वजह से इनसे हमें क्या मिला? बहुत सारी ऊर्जा मिला। हमें बहुत सारा क्या मिला? हमें ऊर्जा मिला। लेकिन ऊर्जा के अलावा तुम देखोगे तो इनमें एक जो गैस है या पदार्थ है जिनको हम लोग क्या कहेंगे? CO2 कहेंगे। ये भी तो उत्पन्न हुआ ना। क्या CO2 का हमारे शरीर में कोई काम है? क्या यह हमारे लिए फायदेमंद है? नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि CO2 हमारे लिए क्या है? हानिकारक पदार्थ है कि नहीं है। और ये हानिकारक पदार्थ अभी है कहां पर? तो तुम कहोगे सर कोशिका में। कहां पर है? कोशिका में है। इनके अलावा जब प्रोटीन या वसा का विखंडन होता है, क्योंकि प्रोटीन या वसा तुम्हारा क्या होता है? टूटता है। तो इनसे आपके शरीर में क्या बनता है? एक बनता है आपका अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। फिर क्या बनता है? यूरिया बनता है। फिर क्या बनता है? तो यूरिक एसिड बनता है, इनकी यूरिक अम्ल बनता है। ये सारा चीज इनकी यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, CO2 का तो पता हो गया, यानी कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों चीज को अगर देखेंगे तो ये तीनों भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या है? खतरनाक यानी कि हानिकारक पदार्थ है। अर्थात इन सब पदार्थों का शरीर में रहना यानी कि हमारे शरीर में रहना या हमारे शरीर की कोशिकाओं में रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन्हीं सब हानिकारक पदार्थों को शरीर से क्या करना पड़ता है? बाहर निकालना पड़ता है। और इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। अर्थात उत्सर्जन में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो कोई भी उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से हम या ऑक्सीकरण या और किसी प्रोसेस की वजह से हमारे शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ का निर्माण हुआ है उन सभी हानिकारक पदार्थों को क्या करना? शरीर से बाहर निकालना हमारा क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। हमने CO2 का उत्सर्जन पहले देख लिया है। कैसे? तो तुम जब श्वसन कर रहा था तो श्वसन क्रिया के दौरान जब हम लोग क्या कर रहे थे? इंस्पायरेशन कर रहे थे तो ऑक्सीजन बाहर अंदर जा रहा था। लेकिन जब हम क्या कर रहे थे? एक्सपायरेशन कर रहे थे तो उस समय क्या होता? हवा हमारा बाहर आ रहा था, तो उस हवा के साथ साथ हमारा क्या निकल रहा था? CO2 निकल रहा था। तो CO2 का तो उत्सर्जन हम लोग श्वसन में ही कर लिया है। बाकी जो ये तुम्हारा कौन सा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये लोग बचा, इनका उत्सर्जन हम लोग जो है इस चैप्टर में जो है जानेंगे कि इनका उत्सर्जन हमारे शरीर से कैसे होता है। तो उत्सर्जन ओवरऑल क्या प्रोसेस है? तो हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले हानिकारक पदार्थों को यानी कि शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। समझ में आया?
मैंने उत्सर्जन में पढ़ोगे क्या? तो उत्सर्जन का मतलब क्या करना है? बाहर निकलना। उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना है। तो शरीर से किसको बाहर निकालेंगे? जो हमारे फायदेमंद मैंने फायदे वाला चीज है उनको नहीं, जो हमारे लिए हानिकारक चीज है उनको हम क्या करना है? बाहर निकालना है। और हम जिस प्रोसेस से बाहर निकालेंगे वही हमारा एक्सक्रेशन या फिर क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा, है कि नहीं है? तो चलो हम लोग उत्सर्जन में एक मेन चीज हमारा पहला आया, कौन सा? ये सब हानिकारक पदार्थ। इन हानिकारक पदार्थों को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो थोड़ा सा जैसे हम लोग बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव तौर पर तो होगा नहीं, वहां पर लिखना पड़ता है। तो लिखना पड़ता है तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उत्सर्जी पदार्थ का परिभाषा भी मालूम होना चाहिए। मोटा मोटी अगर उत्सर्जी पदार्थ का परिभाषा अगर देना हो तो हम कह सकते हैं कि उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिक प्रोसेस की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को ही क्या कहता है? उत्सर्जी पदार्थ, है कि नहीं है? उपापचयी क्रियाओं के दौरान हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थ को क्या कहा जाएगा? उत्सर्जी पदार्थ कहा जाएगा। और इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा, है कि नहीं? यहां तक अगर समझ में आया है तो हम सबसे पहला इनमें जो पॉइंट देंगे वो देंगे कौन सा? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ लिखो, कॉपी निकालो। उत्सर्जी पदार्थ। माइक्रो कौन है? तो चलो, तो उपापचय क्रिया समझ में आया? फिर से हम रिपीट करते हैं उपापचय क्रिया कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं कि पोषण के दौरान हमें क्या क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, वसा मिलता है, इनके बाद प्रोटीन मिलता है, इनके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज जैसे मतलब रोगचांस हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सारा चीज मिलता है। तो क्या इनसे आप डायरेक्ट ऊर्जा बना सकते हैं या डायरेक्ट ऊर्जा का निर्माण हो सकता है? नहीं, इनसे ऊर्जा की प्राप्ति के लिए इनका टूटना बहुत जरूरी होता है। किसका? ग्लूकोज का, वसा का, प्रोटीन का, है कि नहीं है? और जानते हो इनको तोड़ने के लिए हमें चाहिए होता है कौन चीज? ऑक्सीजन। अर्थात ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन, ये सभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। और इनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना या टूटने का जो प्रोसेस है वही तुम्हारा क्या कहलाता है? उपापचयी क्रिया कहलाता है। यानी कि जब आपके शरीर में क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है या फिर वो प्रोटीन या वसा क्या हो रहा है? टूट रहा है, तो आप समझें कि आपके शरीर में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि उपापचयी क्रिया हो रहा है। और यही हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रिया है, जैसे ग्लूकोज या वसा अम्ल का ऑक्सीकरण या प्रोटीन का विखंडन होता है। तो इन क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक एवं विषाक्त होता है, यानी कि जहरीला होता है। तो शरीर में उत्पन्न ऐसे ही पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। तो उत्सर्जी पदार्थ कौन है? हमारे लिए क्या अच्छा पदार्थ है? नहीं, उत्सर्जी पदार्थ हमारे लिए बहुत ही क्या है? हानिकारक पदार्थ है। यानी कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक और विषाक्त पदार्थ को ही हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। अतः शरीर से इसका निष्कासन बहुत जरूरी होता है। अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें किसका? उत्सर्जी पदार्थ का, तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहला सबसे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है या इन सब चीजों का विखंडन होता है तो इनसे बनने वाला मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ है ना वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इनके अलावा आपका शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है दूसरा नंबर में कौन सा? अमोनिया। कौन चीज? अमोनिया। अमोनिया का जो निर्माण है वो प्रोटीन और वसा अम्ल के विखंडन से होता है। आपके शरीर में जो अमोनिया का निर्माण हो रहा है, अमोनिया जो बन रहा है वो किसके? प्रोटीन और किसका? वसा अम्ल। यानी कि वसा अम्ल और प्रोटीन का जब विखंडन होता है तब आपके शरीर में क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। ये एक तरह का जहर है। अगर आपके शरीर में ये बहुत दिनों तक या कुछ दिनों तक जमा रह जाएगा ना तो क्या हो जाएगा? ये आपके पूरे शरीर में क्या फैला देगा? जहर वगैरह फैला देगा, है कि नहीं? आपका जो है मृत्यु भी हो सकता है। इनके अलावा आपके शरीर में बनने वाला जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है? यूरिया है। इनके अलावा आपके शरीर में बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ जो है वो कौन है? तो हम कहेंगे यूरिक अम्ल, यानी कि यूरिक एसिड है। समझे? तो ये आपके शरीर में क्या है?
बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ है। इनके अलावा और भी कुछ हो सकता है, मोटा मोटी में ये हमारा क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और ध्यान रखना यहाँ पर, सुनो सुनो, अगर हम ध्यान देंगे CO2 का जो उत्सर्जन है, CO2 का जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन का मतलब बाहर निकलना, यानी कि हमारे शरीर से जो CO2 है उनका उत्सर्जन श्वसन क्रिया के दौरान होता है। यानी कि इससे पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं कौन सा, श्वसन, उसी श्वसन क्रिया मैंने श्वसन चैप्टर में ही हमने CO2 को बाहर निकाल के फेंका हुआ है। जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो छोड़ने के क्रम में जो हमारा जो वायु बाहर आता है तो उस वायु में हमारा क्या रहता है, CO2 रहता है। तो CO2 का जो उत्सर्जन है, किसका, CO2 का उत्सर्जन किस क्रिया के दौरान, तो हम कहेंगे श्वसन क्रिया के दौरान हो जाता है। श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान जो है कौन, तुम कह सकते हो कि जैसे मनुष्य है तो कौन कर रहा है इनका उत्सर्जन, फेफड़ा कर रहा है। अगर वो केचुआ वगैरह है तो इनका उत्सर्जन कौन कर रहा है, तो तुम कहोगे सर इनका उत्सर्जन जो है, क्या नाम दिए थे रे, ट्रेकिया, कौन चीज, ट्रेकिया है कि नहीं है। जैसे मछली वगैरह में जाएंगे तो उनमें कौन सा, गिल्स। तो हम यहां ध्यान रखेंगे कि CO2 का जो उत्सर्जन है वो श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़ा, ट्रेकिया, गिल्स आदि के माध्यम से होता है, आदि के माध्यम से होता है, आदि के माध्यम से होता है। लेकिन अगर आपको अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल का अगर क्या करना है, उत्सर्जन करना है या इनको शरीर से बाहर निकाल के फेंकना है, तो इनके लिए एक अलग से रचना पाया जाता है जिनको हम लोग जानते हैं वृक्क के नाम से, किडनी के नाम से। किस नाम से, किडनी। यानी कि किडनी ही एक ऐसा हमारा जो है शरीर का अंग है जो क्या करता है, हमारे शरीर में जो उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ है उनका उत्सर्जन करता है। क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनके अलावा में कौन सा, अमोनिया, अमोनिया कोमा कौन चीज, यूरिया कोमा कौन सा, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, का उत्सर्जन किसके माध्यम से, वृक्क के माध्यम से होता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ के बाद क्या जान पा रहे हैं कि जो हमारे शरीर में बनने वाला क्या है, अमोनिया है। अमोनिया को अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला, अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला अंग कौन है भाई, यकृत, यानी कि लीवर है कि नहीं है। इनके अलावा थोड़ा सा अमोनिया और यूरिया में क्या अंतर जान लेते हैं। हम अमोनिया के बारे में कहेंगे, अमोनिया यूरिया के बारे में कि यूरिया अमोनिया से ज्यादा जटिल यौगिक है, और यूरिया अमोनिया से ज्यादा जटिल यौगिक है। लेकिन यूरिया अमोनिया से कम विषैला होता है। अमोनिया से कम क्या होता है भाई, विषैला होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बता रहे। चले तो चलो उत्सर्जन देखते हैं। तो इससे पहले हमने क्या कहा कि हमारे शरीर में बनने वाला हानिकारक पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है, और इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
उत्सर्जन कहलाती है। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से कि किसी जीवधारी के किसी जीवधारी के किसी जीवधारी के शरीर से हानिकारक या विषाक्त या फिर हानिकारक या विषैले पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ये बहुत सिंपल परिभाषा है। उत्सर्जन का मतलब किसी भी हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। किसी भी जीवधारी के शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तुम्हारा उत्सर्जन कहलाती है। तो चलो हमारे आगे एक टॉपिक है हमारा, कौन सा? जल संतुलन। कौन सा? जल संतुलन। देखो हम क्या बोले, यहाँ पर ध्यान दो, अभी लिखना नहीं है। हमने कहा कि हमारे शरीर में जितना भी उपापचय क्रिया या जो भी जैव रासायनिक क्रिया होता है, ये सारा क्रिया जो है आपका किस माध्यम में होता है? जलीय माध्यम में होता है। अर्थात इन प्रोसेस को करने के लिए हमें किस चीज का जरूरी पड़ता है? जल का जरूरी पड़ता है कि नहीं? अगर हमारे शरीर में जल नहीं रहता है तो ये प्रोसेस भी आपका नहीं होगा। तो उपापचय क्रिया या जैव रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर में जल का होना बहुत जरूरी है। जल का होना नहीं, जल का संतुलन बना रहना क्या है? बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर में जल का संतुलन बना हुआ नहीं रहेगा तो हमारा जो जैव रासायनिक क्रिया, हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया है, वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है? अर्थात इन क्रियाओं के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है? अपने शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। और ध्यान रखना, जल संतुलन का परिभाषा पूछता है तो हम कहेंगे हमारे शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए जल का संतुलन जिस क्रिया के माध्यम से करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? जल संतुलन कहलाता है। यानी कि हम यूं लिख सकते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए हमारे शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के माध्यम से करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल संतुलन कहते हैं। अर्थात जल की अवस्था में ही जो है हमारे शरीर में क्या होता है? जल की क्या कहते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस या ये वाला प्रक्रिया होता है। ठीक है, इनके बाद फिर कल देखेंगे।